हाँ ठीक है, 106 घात कितनी है, कितने जीरो रखे लो, ठीक है। और ये कहता है सवाल इतना है कि 106 पे घात है और 15 से भाग दिलवाता है, और ये कहता है कि ऐसा का ये बताओ कि शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा। सही है, इतना ही तो है। तो हमने केवल भाग वाले में इतनी बात बताई कि जो घाती रूप का जो भी प्रश्न मिले, ठीक है, घाती रूप से हमें जहां भी प्रश्न दिखी जाए वहां केवल हमने एक टाइप बताया कि हमें अपने प्रश्न में एक अधिक अंश को जो बनाना है वो हर के गुणज से, किसके गुणज से, हर के गुणज से। बस इतनी बात थी कि हर के गुणज से एक अधिक बनाए लो, किसे, अंश को। या तो वो घात से बन जाए, क्या मैंने घात में कल तोड़ के बनाए कि 2 दूनी 4 दूनी 8 3 त्रिका 9 या 27 ऐसा बनाए, या फिर पहाड़े से बनाए लो। कि ये कहता है कि 106 है, अब 106 अब हम घात में कब तक तोड़ेंगे, तो ये कहेंगे 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 106 से हो सकता है 106 के ज्यादा मिल जाए, 105। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि जहां हम 106 को तोड़ सकते हैं 105 प्लस 1 घात जितनी सही उतनी सही बट्टे 15। अब जहां में जब भाग देंगे तो शेषफल 0, अरे 15 सत्ते 105, तो शेषफल 0 बचा एक अधिक तो शेष कितना, 1 बस उत्तर। हाँ तो ये कह रहा हूं, ऐसे ही तो देखना होंगे सवालों को, जे पहचानना तो पड़े हो सवालों को, जे रिमाइंडर को सवाल है। और शेषफल के सवालों में केवल हमें इतनी बात याद रखना होगी कि एक अधिक, हर सवाल का उत्तर वहां में एक है, केवल वे सवाल जहां से दिए गए कि एक अधिक बनाने की प्रैक्टिस हुई जाए। जितने प्रश्न दिए वे सबके सब प्रश्न कैसे, एक अधिक वाले। एक और बोल दियो, एक प्रश्न और बोलो, 101 बट्टा जहां घात कितनी है, ठीक है, जो सही। और जी कहता है अब बताओ शेष, तो हम जो देखे 10 के गुणज से एक ज्यादा बनाए ले, तो 10 दाई 100 बन जाएगा ना, कि 100 प्लस 1 हम कह सकते हैं 100 प्लस 1 बट्टा 10। अब 10 का भाग 100 में दे हुए तो शेषफल 0, बात खत्म हुई गई। बचा कितना, एक अधिक तो रिमाइंडर 1, शेषफल कितना 1। हाँ ऐसा कर सका वो, अरे तोड़े कहीं तो लाने में, जहां में 100 अलग हटाए देने, कुल मिलाएगा हमें एक ज्यादा बनाने। अगर एक ज्यादा बने तब ठीक है, जबरदस्ती ना है कि हमें एक ज्यादा जबरदस्ती बनाना है। अब हम सीखेंगे एक कम। हाँ भाव बोलो, 4 की पावर 4 की पावर, अरे नहीं सर, 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। हाँ अब का निकालना है यहाँ इकाई का, अच्छा पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। देखो ये सवाल काय से है बताओ, पूर्णतः विभाज्य है या नहीं ना हो, किस संख्या, हाँ तो जाए 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, जहां 4 ऑप्शन होंगे। अब बात आते देखो कैसे पहचानेंगे। हमने बताया जो प्रश्न कराओ जो टाइप को हमने बताई कि a पे घात n माइनस b पे घात n। जब हाँ n सम है या n विषम है, जो कंडीशन ही ना आई कि n सम या n विषम, तो जहां कैसी है सम, n कैसी है सम है, तो सबसे छोटी सम बताओ, सबसे छोटी सम संख्या 2 लगाए दो, a² माइनस जागा फॉर्मूला का होता है a माइनस b, तो हम ये कह सकते हैं जे a माइनस बी सम विभाजित होगी और a प्लस बी सम विभाजित होगी। अब a माइनस बी को मतलब क्या है, 7 माइनस 4 बराबर कितने 3, और a प्लस बी का मतलब कितना 7 प्लस मतलब 11। यानी ये कह सकते जो संख्या है ना, जो हमारी 11 सम कटेगी और 3 सम कटेगी,
सही है। हाँ, जो भाज्यता नियम से और जो सवाल हमने एक कराओ तब हमने बताई कि अगर जो चीज आई है कि ए पे घात n माइनस बी पे घात n, तो जो रूप है ना, ये रूप है जे प्लस सम कटेगा और माइनस सम कटेगा, यानी दोनों संख्या को जोड़ के काटेंगे और दोनों संख्या को घटाए के काटेंगे। आई बात समझ में। अगर यही मान लो अगर ये होता विषम संख्या होती, विषम संख्या n कैसी होती, विषम, तो सबसे छोटी विषम एक, तो a माइनस बी, तब केवल ये घटाए के ही कटती, जोड़े के ना कटती। ठीक है, जो कंडीशन लिखाई तो हुई, याद कराएंगे। सर ये वाला देखना, यहाँ से आगे सॉल्व नहीं जे वाला आए वो सवाल दो दूनी एक ज्यादा एक कम बने हो ना, यहाँ में अभी बनाएंगे। देखो अब देखो, अब बात करेंगे एक कम की। देखो भाज्यता के और इकाई के अंक के जहां प्रश्न दिख जाए सब लगाए दो। शेष फल से अरे एक सवाल फंस गया है, क्यों भाई पूरी हम चीज पढ़े ही ना बाबा, क्यों अबे एक अधिक तक ही तो पढ़े पाए, कल केवल एक चीज सीखे। और जहां प्रश्न दिखाई देगा शेष फल का, वे जमाने चलो घात से ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखो। अब बात करो कि एक कम जैसा अगर हम बात करें जी, ठीक। अब जहां पे हम कोई घात लगाए थे, मान लो 5 ही लगाए के देख ले या 2 लगाए के देख लो, पहले 2। अब पूछे कि शेष बताओ कितना होगा। ठीक है, एक तो ये प्रश्न बनेगा, एक प्रश्न मान लो 3 है और फिर 5 से भाग देते हैं, तब बताओ रिमाइंडर कितना होगा। एक प्रश्न ये है कि 7 है, 7 पे घात मान लो 8 है और फिर और इस समय भाग दे रहे हैं कितने से, 8 से, और तब बताओ रिमाइंडर कितना। ठीक है, और एक और देख लें, 7 से ही देख लें, 9 है, ये 8 से भाग दिलाता है और तब बताओ रिमाइंडर कितना। अब तक जो सवाल लगाए हमने केवल एक बात सीखी कि एक अधिक की बात कर रहे, यानी अगर ऊपर 4 की जगह 6 होते उत्तर कितना होता, 1। 5 की जगह जहां 6 होते तब भी उत्तर 1, जहां 7 की जगह 9 होते उत्तर 1, 8 जहां 7 की जगह 9 होते उत्तर 1। अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन है एक कम की, एक कम की। सही, यही तो बात आई। तो यहाँ के लिए हमें याद रखना है कि घाती में एक नियम याद रखना है, जब एक कम हो, अंश कौन सी चीज, अंश कितना कम हो, एक कम हो, तब 2 चीजें हमें देखनी है। यहां से हमें 2 चीजें देखनी है कि घात हमारी अगर सम है, घात हमारी सम है, या घात हमारी कैसी हो सकती है, विषम। यही 2 कंडीशन तो हैं, या तो घात हमारी विषम संख्या होगी या घात हमारी विषम संख्या होगी। अब अगर मान लो सम है, तो सम को मतलब क्या है, सम को मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ये सम हुई नहीं। विषम का मतलब 1 3 5 7। ठीक, एक कम की बात क्या होती है, तो -1। एक कम को मतलब यही तो है, एक कम को मतलब क्या है -1, और एक अधिक को मतलब क्या है +1। तो जब प्लस की बात आएगी तब प्लस तो प्लस ही रहते हो, चाहे क्यू चाहे घन करो, चाहे विषम घात लगाओ, चाहे सम घात लगाओ, प्लस प्लस रहता है। लेकिन माइनस में बदल जाता है कि जब हम माइनस में अगर माइनस में कहें कि माइनस में घात अगर सम है, माइनस में घात अगर सम लगाएं, -1 पे घात अगर हम सम संख्या में घात लगाएं और -1 पे अगर हम विषम संख्या में घात लगाएं, तब बताओ उत्तर क्या बनेगा हमारा। यही तो बात ही। अब बताओ सम कितनी होते हैं, सबसे छोटी लगा के देख लो करो, हम बात आओ करे तो कि -1 पे सबसे छोटी 2 लगाए थे, जहां वो मतलब कहा है -1 गुणा -1 हुई वो, और माइनस +1 ना हुई वो। सही है, तो जागा मतलब इतनी बात केवल समझने कि जब -1 पे सम घात है तब उत्तर 1 रहे वो हमारा। अब अगर -1 पे विषम घात है तो सबसे छोटी विषम घात 1 ही रहेगी, और -1 को मतलब -1 एक घात है तो, और -1 है तो जीव कितना माइनस। तो ये कैसा करता है, जब -1 है यानी कि एक कम की बात करता है और घात विषम है, तब रिमाइंडर कितना -1। ठीक है, कितना -1। अब सवाल पे आप, एक कम घात कैसी सम, उत्तर कितना
एक। 5 एक कम घात कैसी विषम उत्तर कितना -1। ठीक है, समझ जाओ केवल यहाँ जे देखो एक कम घात कैसी उत्तर कितना +1। एक कम -1 और देखो घात कैसी रिमाइंडर कितना -1। ठीक है, अब बात कहा आएगी यहाँ एक चीज और समझ लो तब लिखियो क्या जहां जहां माइनस दिखता है हमें उत्तर माइनस में ना लगाना है, शेष फल हमेशा प्लस में लगाओगे। अब जो -1 है भाग कितने से दे रहे हो 5 से, -1 है भाग कितने से दे रहे हो 5 से। अब बताइए रिमाइंडर कितना, यहाँ रिमाइंडर कितना यहाँ 8 है, 8 में से 1 घटाए दो। जब शुरुआत करी तब जो चीज बताई कि अगर -5/8 है तो रिमाइंडर कितना लगाओगे, बस घटाए दो जाना से जे कितने बचे 3 उत्तर। हाँ अब प्लस का 1 है, अब जाके नीचे कश पिन लिखो तो रहेगा कितनों +1 कितनों लिखो 8 है 8 लिख लो। ठीक है, यहाँ लिखो 8, 5 है जहाँ 5 है 5 लिख लो तब भी कितना। तो प्लस बार होगा तो हम प्लस में ही रखेंगे उतना ही रखेंगे, अगर माइनस में आता है तो हम फिर घटाए का उत्तर बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात एक और सबसे सरल बात, जब समघात दिखी जाए तो उत्तर कितनों लगाओगे +1, और जब घात विषम दिखी जाए तब उत्तर कितनों लगाओगे हर से 1 कम। अब ध्यान से देख लो हर से 1 कम कछ ना करने में, 1 बचा 1 कम घात विषम, देखो 1 कम घात विषम उत्तर हर से 1 कम 4 ही है। यहाँ आई जाओ 1 कम घात विषम उत्तर 7, देखो हर से 1 कम है तो जहां जहां 1 कम है घात विषम है तो जो हर है वह हर से 1 कम उत्तर लगाए दो, लिख लो। तो कुल मिलाएगा घाती रूप के शेषफल के प्रश्न में अगर 1 अधिक 1 कम बनता है तो अधिक वाले में तो उत्तर 1 लगाने लगाने, कम वाले में 2 कंडीशन बन जाती हैं, समघात है तब उत्तर 1 लगाओगे, विषम घात है तो जितने हर से भाग दे रहे हो यानी जिससे भाग दे रहे हो उससे 1 कम उत्तर लगाओगे। बस इतनी कंडीशन है हमें शेषफल प्रेमी में याद रखें चलने हैं अपने प्रश्नों लगाने के लिए। ये बिल्कुल बेसिक के सवाल जमाने तो शुरुआत है कि हम सवाल सीख रहे हैं, जहां से हम बेस अपन मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतना सरल सवाल परीक्षा में तो नहीं आयु, पेपर में थोड़ा ही ना ऐसे सीधे सीधे पूछ ले हो। अब पेपर में जो पूछे जैसे सवाल है कि 2 पे घात इतने नहीं है इतने से भाग दिलवाए रहे हैं तब बताओ कि शेष कितना सही है। तो ऐसे प्रश्न में हमें बनाने पड़े प्रश्नों को, जैसे कल हमने बताया जो सवाल दाई उन्हें बनाने ही तो है, सोचने ही उन्हें थोड़ी कि वहां तक जाने हो एक अधिक बार कल तो केवल अधिक बार ही सवाल है सब। हटाए ना अब देखो
इस समय बताना कि रिमाइंडर हमारा कितना होगा, कि शेष जो है शेष कितना। सही है। अब बताओ, जैसा हमारे संख्या हमारी कितनी है 99 है। अब 99 घात कोई लगी हो, ये कहता है कि जहां अगर संख्या हम 10 से भाग दें तो जो शेष बचे वो कितना बचे। अब सोचने है ना। अच्छा जो देखो 10 के गुणज से जो कितना कम है, या तो एक कम बना लो, अगर एक अधिक बना लो। एक कम कितने से 100 से, तो एक कम की बात कर रहे हैं, तो एक कम की डायरेक्ट अगर हम सोचें घात कैसी है, सम न है या 500। 500 कैसी है, सम ही तो है। जिसका अंतिम अंक कोई संख्या ऐसी जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 इनमें से मिल जाए तो बस सम होगी, तो 0 ही तो है। तो 0 तो जो सम है तो रिमाइंडर कितना 1। ठीक है, ऐसे ही तो है सवाल ये। ऐसे ही अगर देखो एक और बना 2 पे घात मान लो, और ये कहता है 5, तब कहता है कि शेष बता कितना होगा। अब कहा है, अब जहां हम डायरेक्ट नहीं पहचान सकता, बताओ ऐसे सवाल। अब आओ थोड़ा सवाल ये जहां में थोड़ी समस्या हुई। ठीक है ना। देखो अब तक का ये तो गुणज से हमने पहचान ली। अब जो गुणज कहाँ पहचाना, गुणज है देखो, अगर हम देखें 5 है और ये 2 है, 2 कम है ना। जब अंश बड़ा है तो हमने सीधे सीधे 10 को पहाड़ों पड़ेगा, देख लो। अंश छोटा है तो क्या काम करेंगे, तब घात तोड़ देंगे कि 2 पे कितनी घात लगाएं, क्या 5 से 1 ज्यादा या 1 कम बन जाए। सबसे पहले केवल जायज से अंदाज लगाओ करो ना कि जो 5 है 5 से 1 ज्यादा 6, 5 से 1 कम 4, या तो हमें 4 मिल जाए या 6 मिल जाए। तो 2 पे घात लगाए क्या, देखो अब 2 पे घात 1 लगाए 2, 2 पे घात 2 लगाए 4, 4 मिल गए, यानी कि 2 पे घात 2, और 2 पे घात 2 को अगर अलग करोगे तो कितनी घात रह जाएगी 45, 45 दूनी 90। अब ये कितने 5। अब कह सकता है 4 बना, घात 45 बनी, और भाग कितने से दिलवाए रहे हैं 5 से। अब बताओ एक कम बनू ना बनू, एक कम है, एक कम है। घात कैसी है विषम, घात विषम, तो रिमाइंडर कितना 4, बस उत्तर होगा। जैसे ही एक कम दिखी जाए, घात विषम दिखी जाए, जितने से भाग दे रहे हो उससे एक कम लगाए दो, उत्तर हो जाएगा। और देखो ये है कि 3 पे घात 90 है, और ये कहता है कि 28 है, 28 से भाग दे रहे हैं, तब बताओ रिमाइंडर कितना बचे। हाँ 3 क्या घात कर लेंगे हम 3, बची कितनी 30, 30 तिया, ये भाग दे के देख लो करो, 3 को 90 में देखो 30 बार आए 28। ये कह सकता ऊपर बना 27, घात रह गई 30, नीचे बना 28। हमने कहा एक कम बना लो, उन्होंने एक कम, घात कैसी सम ना 30 है ना, कैसी सम, -1 घात सम, रिमाइंडर कितना 1, बस उत्तर हुई वो बात खत्म। सही है ना। अब पूछता है कि रिमाइंडर बताओ।
4 ये देखो, अब बात कहते नहीं आएगी, अब यहाँ समस्या आई सवाल में जी। अब जो तोड़ के दिखाओ, सबसे पहली बात ये है कि जो सवाल जो लिखा है कि 2 पे घात 31 और बट्टा में कितना है 5, तब बताओ रिमाइंडर कितना बनेगा। तो मुझे हाँ ऐसा लिख लो। देखो हमें कितनी चाहिए जाने ऐसा 2 पे घात 2 चाहिए। अब 2 पे घात 2 जब बना सका तो जब यहाँ सम संख्या हो, तो सम संख्या के लिए जहाँ एक कम कर देना पहले ही, तो ये कह सकता था 2 अलग कर ले, 2 पे घात 1 और जहां बचे 2 पे घात 30, इतना ही तो लिख सका था। बट्टे कितना लिख सका था 5 लिख सका था। ठीक है, ये तो 2 के 2 रंगे गुणा, जहां हम कर सका था 2 पे घात 2 और घात रह जाएगी 15। अब कितना बना बट्टे 5 ही रंगे। और आगे चलो 2 गुणा, अब ये देखो 4 बना कि 4 पे घात 15। अब देखो बट्टे 5, हम कहते हैं जब गुणावारी संख्या है तो अलग अलग शेष बचाए लो कि 5 का भाग 2 में था तब भी 2 ही शेष रहे हो, तो जहां तो 2 रहने ही रहने हैं। अब जहां देखो ये कितना कम 1 कम, घात कैसी विषम, तो कितना शेष 4। 4 कितने के लिए कंडीशन है जाके ले, सही है, 2 तो अलग है ना, है तो 2 जाके 4 जाके बराबर कितना 8। 8 में 8 5 से बड़ा है ना, तो फिर एक बार भाग दे दो। अब रिमाइंडर कितना 3, बस उत्तर हो, यहाँ उत्तर हो। हाँ अरे मल्टीप्लाई करना क्यों, 2 तो है ना हमारे पास, अलग हटे थोड़ा ही ना है, हम छोड़ेंगे कोई चीज ना है, बेशक अलग कर लें लेकिन छोड़ेंगे ना है। जैसे एक सवाल और कराएंगे, ध्यान कर सका था, सही है। अब जो देखो हमें कितनों बनाने हैं 2 पे घात, ऊपर कितनों बनाने हैं 16 बन जाए या 14 बन जाए, तो कितनों बन सका, तो 2 की घात है 16 बन सका, तो 16 के अलग क्या घात चाहिए हमें 4। 4 लगाए लो, बाद बाकी जो रह जाए वो अलग लगाए दो। करेगा देखो, चौबीस चौक, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो 2 अलग है, 2 अलग रखो, बाद बाकी करो, बताओ शेष कितना
और बहुत सरल है, कुछ ना करने सवाल है। एक कम बारे में तो कंडीशन है, कम बारे में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अधिक बारे में तो ज्यादा मेहनत करना ही ना है। दो, हाँ सही है, कोई दिक्कत देखो, ये दोनों ज्यादा टाइम लगाना ही ना है, जहाँ सीधी सीधी बात है। हमें 15 से जहाँ 16 बनाए लेने हैं या 14 बनाए लेने हैं। अब जो देखो 2 पे घात पे कितना बन सकता है, तो 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 4, 2 पे घात 3 8, 2 पे घात 4 16, 16 जैसा ही दिखे हमें 16 बनाने हैं। अब 2 पे घात 4 के लिए में जहाँ विषम है, विषम में से हटाने पड़ेगा ना है, तो 2 पे घात 1 अलग हटाए लो, 2 पे घात 96 रह जाएंगे, बट्टे में तो 15 है। अब जो 96 बना है, इन पे 2 पे घात 1 गुणा 2 पे घात 96 को अगर 4 अलग करो तो कितने रह गए 24, बट्टे कितने 15, 2 गुणा ये कितने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितने 24 15। ये देखो कितने ज्यादा, 1 ज्यादा, और जब 1 ज्यादा तो शेष कितना 1, फिर तो कुछ सोचने ही ना है। तो जा का 1 रिमाइंडर आया और 2 का 2 रिमाइंडर, तो 2 गुणा 1 बराबर 2, बस उत्तर। ठीक है, लेकिन इतना लंबा कुछ करने ना हो तो सवाल हम ज्यादा ना करने हैं, केवल हमें जो सोचना कि अलग कितना हो रहा हुआ, अलग कितना, तो हमने केवल अलग कितना करा जा में से बताओ, 2 अलग करा कि 2 पे घात 1 ही तो अलग करी, बाद बाकी तो हमें पता है कि 96 हमारे बन जाएंगे। 4 अलग करने हैं तो 4 कितने में से अलग कर सकता है, 96 में से अलग कर सकता है, तो 96 में से अलग करे, और फिर जब देखे 15 से कितने ज्यादा बनाने, तो हमें 1 ज्यादा मिल रहा है 16, और जब 1 ज्यादा तो बस उत्तर ही को गुणा करने हैं, तो 2 एकन बस उत्तर। इतने लंबी हमें कोई प्रक्रिया करने ही ना है ऐसे सवाल में, केवल जो सोचो, या तो डायरेक्ट जहां होता, मान लो सवाल डायरेक्ट अगर इतना मिल जाए फिर सोचोगे इतना, फिर तो कोई सोचने वाली बात ही खत्म हो गई। क्या 15 और ऊपर 2 दिख रहे हैं, तो 15 से 1 ज्यादा 16, 1 कम 14, यही तो कंडीशन बनेगी। तो ऊपर 16 ही तो बन सका था, 14 बनना है सका था, सही है। और जब 16 बन सका था तो कितना ज्यादा ही तो बनेगा वो 1, और जब 1 ज्यादा की बात जहां आई है वहां उत्तर 1, ज्यादा उत्तर 2 क्यों आओ, क्योंकि जहां में से 2 हमने अलग हटाए, सही है। अगर कोई संख्या हम अलग ना हटाएंगे तब हमारा उत्तर या 1 ज्यादा रहेगा या हर से 1 कम रहेगा, सही है। अधिक बारे में तो हमें बहु कंडीशन में लगाने, अधिक बारे में तो घातु न देखने कि सम है या विषम है, उत्तर 1 का 1 लगाने, लेकिन माइनस बारे में हमें घात देखने हैं कि अगर विषम है तो हर से 1 कम और सम है तो 1, सही है। तो इतनी बात याद रखना। अब थोड़े और आगे बढ़ाता अब जे जो प्रचार कर रहा हो, अगर ये प्रचार करवा चौथी जे करे कि फ्री मिठाई है तो कुछ फायदा हुआ हाँ, क्या जो कोई या उसको फ्री लेके जा, एक दिन के लिए ऑफर निकाल है। अब खामगा चिल्ला रहा हूँ एक दिन को लाइन लगेगी दुकान, अब फ्री वाली चीज अकेले। हाँ, अगर जाओ कह दई ना कि अपनी मान लो अपनी पत्नी को लेके आओगे और तब मिले तो वो लाइन लगी जाएगी, सब लेके पहुंच जाए, लाइन हम खड़ो कर देंगे, ये खड़ी हुई जाओ हैं, और कौन सी चाहिए काजू कतरी ले ली सोई तो है क्यों, फिर जे छोटी मोटी मिठाई कोई ना ले वो, और बूंदी लड्डू तो कोई ले ही ना है सब अच्छी मिठाई मांगो, अगर कोई फ्री ऑफर निकाल दे तो होते है ना ये चीज। अब मान लो अगर सवाल जब टाइप को मिल जाए यानी घात कितनी लगी मिल जाए, उत्तर कितना हो वो, तो हमें काय से मतलब है वो अपनी बेस संख्या से और जा से जितने से भाग दे रहे, 1 ज्यादा या 1 कम
अब देखो एक ज्यादा और एक ज्यादा, तब उत्तर कितना, तो बस से बात खत्म हुई, रिमाइंडर। हाँ कितनी बात लगी हुई, कोई दिक्कत ना है। अच्छा एक और बताओ। देखो 15 पे घात 16 पे घात 41 पे घात 32, और फिर पूछा बान के शेष बताओ कितना। तो हमें क्या काम करने, जहां से हमें एक ज्यादा या एक कम बन जाना चाहिए। कम बन रहा हुआ या ज्यादा बन रहा हुआ। 16, अब 16 से 15 एक ज्यादा है या एक कम है। 16 से 15 एक ज्यादा एक कम है तो एक कम है, ठीक है। जे एक कम की बात ही तो कर रहा है, और एक कम की बात। अब हमें जो घात देखना है कि हमारी जहाँ पे घात सम आएगी या विषम आएगी। क्यों, एक कम के लिए तो हमें कंडीशन चाहिए ना कि अगर एक घात, एक -1 पे घात अगर विषम रहेगी तो -1 बनाएंगे रिमाइंडर, और अगर -1 पे घात सम रहेगी तो रिमाइंडर +1 बनाएंगे। इतनी तो ही बात ही। अब जहां केवल इतनी बात पकड़ के लेने कि जो घात हमारी विषम बनेगी या सम बनेगी, तो सम संख्या पे कोई घात लगाई हो बस सम ही रहेगी, विषम पे कोई घात लगाओगे तो विषम रहेगी। जैसे 3 पे घात कोई लगाएगा, देखो 3 3 9 3 27 3 81 3, ऐसा करेगा 3 3 3 ऐसे ही याद करेंगे। 7 पे लगाओगे तो सही है, 9 पे लगाओगे तो यही तो घात बनती चली जाएंगी, और सम पे लगाओगे तो सम बनती चली जाएंगी। कोई प्राकृतिक संख्या लगाई ली घात के रूप में, सही है। तो इतनी बात जब आई समझ में, क्या 15 पे घात है कितनी पहले, अब 16 पे कितनी घात किन लगी हो रहेगी तो समय, और जब ज्यादा सम रहेगी तो -1 अपू कैसी रहेगी, सम रहेगी तो उत्तर कितना रहेगी, एक रहेगी। बात खत्म होगी, जब -1 की तो जहां बात खत्म होगी, सही है। अच्छा एक और देख लो। जाए सवाल जाए ले रहा है, केवल जे बदल दे रहा है। जब बताना है ना शेष कितना। देखो सवाल तो वही है कि हमें जहाँ सोचने हैं तो है ना कि -1, अब -1 अब जहाँ देखो 70 है, अब 70 पे कैसे बात लगी हुई रहेगी तो विषम ही, सॉल्व करने की जरूरत ही ना है, रहेगी कैसी विषम। और -1 पे घात जब विषम रहेगी, -1 पे घात जब विषम रहेगी तो रिमाइंडर कितना, हर से एक, और हर कितना है 4, 4 से एक कम, बस उत्तर हुई वो बात खत्म। हाँ अरे या वैसे समझ लो, बात तो एक ही है कि -1 पे घात विषम लगाएंगे, और रिमाइंडर हम -1 लिखेंगे, लेकिन माइनस में उत्तर लगाएंगे ना है, तो -1 के बट्टे 4 ही तो हैं, और जब बट्टे 4 है तो रिमाइंडर कितना बनाओगे, एक कम घटाने पर है वो तो 3, उत्तर हुई। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आ रहा हूं समझ में जे? पता चल ऊपर से निकल जाए। हाँ हाँ हाँ। क्यों, घात लगी रही है, लेकिन डराने ना है, चाहे 50 ऐसी सीढ़ी कम से कम बहुत लंबी की न बन जाए, सही है। हमें ऐसे सवालों घबराना ना है, ना सीढ़ी से मतलब रखना है, हमें केवल दुई संख्या से मतलब रखना है।
अब देखो, अच्छा कल वे सवाल कराएगा वो फैक्टोरियल वाला कराएगा, सही है। फैक्टोरियल हम केवल हमें ये याद रखना है कि एक फैक्टोरियल, दो फैक्टोरियल, तीन फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल। ठीक है, एक सवाल इनको हो रहा है कि 3 पे घात 25, 3 पे घात 26, 3 पे घात 27 और 3 पे घात 28। ये कहता है कि जो संख्या जो है वह किस संख्या से विभाजित होगी। देखो ऐसे प्रश्न जब लिखे लाओ तो जाओ ऑप्शन संग लिखे लाओ, सही है। जहां को लिखो ऐसे प्रश्न है, बहुत जगह है और ऐसे कराओ हुआ, तो ऐसे प्रश्न हम करने का हो तो सबसे छोटी संख्या कॉमन ले लेता है, जो सबसे कम घात है। कहूं पे प्रश्न आई है जैसे क्या प्रश्न मिलेंगे जो 3 3 3 है, 4 4 4 मिल जाता, 5 मिल जाता, 6 मिल जाता। यहाँ तो 25 26 27 घात है, ठीक है। 415 416 417 418 जब घात देगा क्रम से देगा, घात क्रम से मिलेंगे। जैसे 61 62 63 64 65, सही है। 91 92 93 94 देवो क्रम से 95 96 97 98, सही है। जो घात मिले क्रम से मिले। अब ये केवल इतनी बात पूछो जो किस संख्या से विभाज्य हुआ, लेकिन एक शब्द और लगाएगा निम्न में से, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ये प्रश्न, सही है। लेकिन हम बता रहे करने कैसे हैं। तो घात कितनी है सबसे कम 25, अगर 3 पे घात 25 हटाए ना तो यहाँ एक बचेगा, जहां 3 बचेंगे, यानी 3 पे घात, ठीक है, तो एक रह जाएगी ना। तो 3 पे घात 1, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 3, सही है। जय सोल्व कर लो कि 1 + 3 + 9 + 27 इन्हें जोड़े तो कितने, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 27, यही तो जोड़े में। 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 40, जो 40 को काट देगा ऑप्शन भाई, सही है, सही है। अब 40 कौन कौन सी संख्या काट सकती है, मान लो 2 है, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, 20 है, 40 है। इनमें से जो ऑप्शन दिख जाए भाई सही है। जो विभाज्यता का प्रश्न है, हाँ हमने जो शायद प्रश्न कराओ वो कराओ 4 पे घात करेंगे। 4 पे घात 61 + 4 पे घात 62 + 4 पे घात 63, जैसा जे सवाल हमने कराओ 4 पे घात 61, 4 पे घात 62, 4 पे घात 63, 4 पे घात 64। हाँ ना ना जा से कोई मतलब, ठीक है। जा से जो मतलब है जो 300 कटी जाएगी, लेकिन 3 को वो ऑप्शन दे वो ना है ना, वो इन जा संख्या का ऑप्शन देता है। अब ये कही जाए किससे कटी जाएगी, तो 4 पे घात 61 कॉमन ले लो, जे बचा 1 + 4 + 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात, सॉल्व कर ले, सही है। तो ऐसे करेंगे जो प्रश्नों को हमें हल करना हो, तो ऐसे बहुत सारे जावर यूपी पुलिस पेपर में आओ ऐसे प्रश्न भाज्यता के, ये यहीं से पूछे हुआ वो घाती रूप से। जीडी के लिए लिख लो ये दोनों प्रश्न, वहां में आए सक जहां में तो पूछो जा सकत तो कर लो। क्योंकि जो एक परीक्षा में आता है फिर वे दूसरों को पूछना ही ज्यादा चांस रहता है। जहां में एक ज्यादा लिख दो पद केवल 4 से 64 तक हो, पूरा जरूरी ना है पूरा ही है।
हम्म। ना जे कहूँ गलत ना होगा उस सवाल जे एक बनेगा। हाँ जे और लिखो, 4 चौक 16 चौक 64 लिखो ना यहाँ, 48 ना बना, 4 चौक 16 चौक 64। और यहाँ देखो है 4 चौक 16 चौक 64 चौक आखिर करो, ठीक ये दोनों बने क्या ये 256। ठीक है, इतनी बात आई, इन्हें सब जोड़ोगे जो आस कटी जाएगी संख्या भाई हमारो उत्तर हो जाएगा। अच्छा अब एक सवाल है, 67 प्लस 67 का घात 68, ठीक है, और ये कहा जाए कि इसे 68 से विभाजित किया जाए, कितने से 68 से विभाजित किया जाए तब शेष बताओ कितना होगा। तब हमें शेष बताने हैं कितना होगा। ये सवाल जब प्रकार से हैं कि 67 प्लस 67 पे घात 68, और ये कहता है जहां 68 ना लिखकर 67 ही लिखो, ठीक है, घातों की सम ही लिखो तब सही बनेगा। अब बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा। ये सवाल जो रूप में लिख लो, ठीक है, भाषात्मक लिखा है, अब जे रूप में लिखो। एक प्रश्न और लिख दें जाई प्रकार, 7 पे घात 19 प्लस 2 को 4 से विभाजित किया जाता है तब रिमाइंडर बताने कितना होगा। दो प्रश्न है, भाषात्मक प्रश्न है, जाओ हम अपने बस सवाल के रूप में लिखेंगे तो 7 पे घात 19 प्लस 2 बट्टा 4, अब बताने रिमाइंडर कितना। ठीक है, अब जो सवाल है थोड़े बड़े गए, स्तर जाओ स्तर बढ़ाए दो और कुछ ना। बताओ पहले वो दो है ना आना चाहिए कायदा से तो। अच्छा देखो, बहुत सरल सवाल है, कठिन लगता है ना ये, बीच में प्लस लगा हुआ है, जा का मतलब काजी दो भाग ना है जाके, और दो भाग है तो हम जाए हम जा रूप में तो लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहो वह लिखने की जरूरत ना है, जाओ मन लिखो। ये बात बताओ जिस 67 है, हम 67 को 67 का ही रखें क्योंकि जो छोटी है तो 67 67 रखें प्लस, जाओ हम अलग करके देख लें थोड़ो, 67 का 67 बट्टे 68। जब बताओ कुछ समझ में आ रहा हो या देखें।
एक कम। आएगी बात समझ में कि एक कम घात कैसी विषम, और घात विषम तो रिमाइंडर कितना -1, या हम कहें लगाएंगे कितना -1 तो नहीं लगा सकता। हाँ -1 लिख सकता हो ना, -1 और बट्टे में फिर 68 तो लिखना पड़ेंगे। अब बता रिमाइंडर कितना 67 बना, यही तो बना 67 बना। ठीक है, या हम कहें -1 ही मान लो, थोड़ी देर अकेला -1 यहाँ लिख दें कि जब हमने जब पूरी घाती रूप के भाग करो तो -1 बना बट्टे 68 जुस। ठीक है, एक फॉर्म बताए रहे हैं। अब अगर 67 माइनस प्लस माइनस माइनस बट्टे 68 कितना बनो 66 बट्टे 68। अब बताइए शेष कितना -2 बनाने की जरूरत कहा है। जब हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो जो छोटी संख्या है भाई हमारा, तो कितना शेष, बस उत्तर हुई हो। करना कहा है कंफ्यूजन है, जब बात खत्म ही देखो फिर समझो। ये तो 67 है, जहां से कम है तो जागो, तो अगर हम जहां थोड़ी देर और समझे 67 ही रहेंगे, कोई चेंजेंगे तो ना यहाँ में। अब जब जे इतना ही तो अलग होगा, वो जाए तो मैंने सॉल्व कर लो, जो 67 के 67 आए, जाए सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जहां से एक कम है घात कैसी है विषम है, और एक कम विषम तो शेष कितना -1, या -1 नहीं लगाओगे तो कितना लगाओगे, हर से एक कम लगाओगे, मान लो 67 लगाओगे, और जब 67 लगाओगे तो 67 प्लस 67 करोगे, इन्हें जोड़े लो, जोड़ोगे ना, इन्हें जोड़ो 7 और 7 100। अब जहां में फिर कितने सब आगे दोगे, नहीं दोगे 68 से, अभी 68 से भाग दोगे तो फिर घटाओगे 66 नहीं बचे हो, तब उत्तर 66 आए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न जेवा लो। चलो जे घस से लगाइयो। ठीक है, कोशिश करके देखने जो सवाल को कि उत्तर कितनों आने हैं वो बताओ। ठीक, बढ़िया सवाल है। और कल की तो छुट्टी कर दी है, संडे हुआ और फिर भाव करवा चौथ है। अब घर में लोग व्रत रहेंगे, जो नहीं रहेंगे वे काम करेंगे।